जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जय श्री कृष्ण। गोपिका गीत का ये श्लोक है, उसमें वो गोपियां संबोधित करती है कृष्ण को। तो मैं यहाँ पे स्वामी जी को संबोधित करता हूँ कि स्वामी जी, वैसे आपने बोल दिया कि वो मस्का, लेकिन ये मेरा मस्का नहीं, ये मेरा मस्का बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं ना कि कभी कभी बच्चों के अंदर कुछ तकलीफ होती है ना, तो माँ हर वक्त एक प्रयत्न करती है कि जितनी सरलता से उसको खाना खिलाया जाए। अगर बादाम है तो बादाम, अगर वो नहीं खा सकता है, चबा नहीं सकता है, तो उसको उसका सिरा बना के खिलाएगी, उसको पिघाल के खिलाएगी, कुछ भी करके खिलाएगी। तो स्वामी जी ऐसा आप कर रहे हैं, और वो बताने में बच्चे जैसा समझकर मैं अगर आपको बता रहा हूं तो मेरा ये नवनीत नहीं है, ये मेरा मक्खन नहीं है। अब ऐसा करके पिला रहे हैं तो ये हमारा मक्खन नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। और यही बात बताते हैं कि तव कथामृतम, तेरी आपकी कथा क्या है। उसमें कहा कि तव यानी तेरी, वहां पे प्यार जहां आ जाता है ना, वहां पे मान भी नहीं रहता है। तो कहता है कि तेरी कथा कैसी है। अमृतम, एक तो अमृत कहा, नेक्टर कहा उसको, और बाद में बोला तप्त जीवनम। तो जहां से जीवन को वैसे तप्त करता है, लेकिन कभी कभी संतों का तप भी है ना, वो दूसरों को तृप्त कर देता है। तो वहां पे तप्त जीवनम है, लेकिन हमारे लिए तृप्त जीवनम है स्वामी। और कवि भी ही ईडितम, वहां पे कवि का अर्थ कहा गया है जो विद्वत वर्ग है। तो आप ये भाषा का उपयोग करते हैं जहां पे विद्वान होते हैं। वो नहीं होता है कि जो विद्वत्ता दिखाए, लेकिन वो होता है कि जो विद्वान या पंडित या जिसको शास्त्र पता है उसको भी मजा आए, और जो शास्त्र पहली बार सुन रहे हैं उनको भी मजा आए, तो उसको वहां पे कवि कहा गया। तो आपकी कथा में वो कवित्व है कि जिसको शास्त्र के बारे में थोड़ा पता है वो भी कुछ मजा ले रहा है, जिसको शास्त्र के बारे में कुछ भी पता नहीं है, पहले दिन आया है वो भी मजा ले रहा है। तो वो कवि भी ईडितम है। और लास्ट में कहा गया भूरिदा जना, एक बार नहीं, आप बार बार। आपको कभी बोला कि साल में 3 बार आप वर्जीनिया में इतना समय लग रहा है। मैं स्वामी जी, मैं कल जा रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन आप लोग उनको निवेदन करिए, मैं जहाँ पे हूँ मैं उनको निवेदन कर रहा हूँ कि आप वहाँ पे आइए। तो वो मान नहीं रहे, तो आप मेरी ओर से प्लीज उनको निवेदन करिए, स्वामी जी प्लीज आप आइए। मैं वहाँ पे आपको एक वीक के लिए रखूंगा, लेकिन स्वामी जी आप आइए। यहाँ से नहीं छुड़वाऊंगा, वर्जीनिया से नहीं छुड़वाऊंगा, लेकिन आप वहाँ पे आइए स्वामी जी। तो स्वामी जी हमारा आपके चरणों में निवेदन है। और कथा को यही कहा जाता है, जो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि संस्कृत में 3 शब्द है। एक है यथा। यथा का मतलब होता है ये न प्रकारेण, जिस प्रकार से, उसे कहते हैं ये न प्रकारेण, उसका मतलब होता है यथा, जिस प्रकार से, उसे कहते हैं यथा। तेन प्रकारेण, उस प्रकार से, उसे कहते हैं तथा। ये न प्रकारेण, जिस प्रकार से, उसे कहते हैं यथा। तेन प्रकारेण, उस प्रकार से, उसे कहते हैं तथा। केन प्रकारेण, किस प्रकार से, उसे कहते हैं कथा। तो हर रोज स्वामी जी जब आप घर से आते हैं तो केन प्रकारेण, किस प्रकार से ये चीज घर से लेके आइए, इसलिए वहां पे कहा गया उपदेक्षण के। स्वामी जी बता रहे हैं ना, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी कब बताते हैं ज्ञान, परिप्रश्नेन। तो किस प्रकार से जब ये प्रश्न करोगे तो और उत्तर निकलते जाएंगे। तो स्वामी जी मैंने भले ही चौपाई डाल दिया, लेकिन आपने भागवत के जो भी संपूर्ण रस थे, मुझे लग रहा है कि एक ही दिन मुझे सप्तमी की कथा सुना दिया। तो धन्यवाद स्वामी जी। थैंक यू।